जय श्री राधे। सभी ठाकुर भक्तों को, युगल सरकार भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं वृंदावन धाम चैनल के माध्यम से आप सबको ब्रिज के भक्तों में से एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ, जो कामवन के छोटे बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। वैसे तो हम सब अपने सभी कार्य में व्यस्त रहते हैं और किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि कुछ देर बैठकर ठाकुर जी स्मरण चिंतन किया करें। इसी बहाने से हम थोड़ी देर ब्रिज के भक्तों की कथा, एक श्रृंखला आपके सामने लेके आना चाहती हूँ, जिससे कि आप सबको ब्रिज के भक्तों की कथा सुनने का आनंद प्राप्त हो और थोड़ी देर ठाकुर जी का चिंतन भी हो जाए। तो काम्यवन के छोटे बाबा की कथा शुरू करते हैं। हम काम्यवन के जय श्री कृष्णदास बाबा के चरित्र के प्रसंग में एक छोटे बाबा का कुछ वर्णन कर आए हैं। बहुत छोटी अवस्था में ही गृह त्याग कर उन्होंने जय कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में भजन करने के लिए उनकी शरण ली थी। उन्होंने रागानुराग भजन सिखाने के उद्देश्य से उनसे नवद्वीप जाकर अपनी गुरु प्रणाली ले आने को कहा था। छोटे बाबा उनकी आज्ञा का पालन कर हाथरस स्टेशन तक गए थे, पर ब्रज को छोड़ते समय उनके प्राण छटपटा रहे थे। वे मन ही मन वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे थे कि गाड़ी में बैठने के पहले ही उनके प्राण निकल जाएं। वृंदा देवी कृपा से हाथरस स्टेशन पहुंचने के पूर्व गाड़ी छूट गई थी और उन्हें काम्यवन लौट जाना पड़ा था। वृंदावन का तो इतना महात्म है कि कोई भी उसे छोड़ के जाना चाहता नहीं है। फिर उन पर तो वृंदा देवी तुलसी देवी जी की कृपा थी। उधर वृंदा देवी जी ने जय कृष्णदास बाबा को उन्हें बाहर जाने के लिए डांट बताई और उनकी गुरु प्रणाली स्वयं उनके ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे ही रख वहाँ से ले लेने को कहा था। छोटे बाबा को वृंदा देवी की कृपा से गुरु प्रणाली ले लिए और ब्रज छोड़ना ही नहीं पड़ा। अब छोटे बाबा छोटे नहीं रहे थे। भजन करते करते वह बूढ़े हो चले थे। शरीर छोड़ने के पूर्व जय कृष्णदास बाबा ने उनसे कहा था, ब्रिज में रहकर भजन करना और कहीं ना जाना। राधा रानी तुम पर अवश्य कृपा करेंगी। पर अभी तक राधा रानी ने उन पर कृपा नहीं की थी। उनकी विरह वेदना असह्य होती जा रही है। एक दिन एक बालक और बालिका ने उनकी कुटिया के द्वार पर आकर कहा, बाबा पानी पियाए दे। बाबा ने कुटिया से निकलकर बालक को पानी पिला दिया। पानी पीने के पश्चात उसने बालिका की ओर करते हुए कहा, जाए मेरी बहू पियाए दे। मतलब ये मेरी बहू है, इसको भी पानी पिला दे। बाबा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, लाला तेरे दूध के दांत तो टूटे नाए और बहू कहाँ से आए गई। बाबा जाते मेरो ब्याह होएगो। बालक ने उत्तर दिया। बालिका बोली, अरे नाय बाबा, मैं तो फूल बीनने आई हूँ, जे मोकू ऐसे ही लायो है। बाबा बालिका को पानी पिलाने लगे, पर उससे आंचली बंधना ही ना हो पायो और सारा पानी नीचे गिरने लगा। उन्होंने बालक की ओर देखते हुए कहा, तेरी बहू पानी पीने भी ना आए हो। बाबा बालक बोलो, जे बड़ी भोरी है। यह बालक ने अपनी अंजलि उसके मुंह से लगा दी। बाबा ने करुए में धीरे धीरे अंजलि में पानी उड़ेला। पानी पिलाकर बोले, लाला सांझ है गई है, जाए घर को जा। दोनों जाने लगे। जाते समय मुड़ मुड़कर मुस्कुराते हुए बाबा की ओर देखते रहे। बाबा भी मंत्रमुग्ध की तरह एकटक देखते रहे। वह भी उनकी रूप माधुरी से अपने नेत्र न हटा सके। थोड़ी दूर जाकर दोनों एक अंतर्ध्यान हो गए।
तब स्वप्न से जागते हुए बाबा को चेतना आई और वे कहकर रुदन करने लगे, हाय आए रे, और छल करके चले भी गए। रुदन करते करते उन्हें तंद्रा आ गई। स्वप्न में प्रिया प्रीतम ने कहा, बाबा हम ही हैं, भजन करते रहो, कालांतर में तो दर्शन देंगे। छोटे बाबा के मन में बहुत दिन से लालसा थी कि जैसे भगवान ने गुरुजी के हाथ से पानी पिया था वैसे ही उनके हाथ से भी पिए, पर वे चाहते थे कि राधा कृष्ण की जगह कृष्ण बलराम उनके ऊपर इस रूप में कृपा करें। वात्सल कल्पतरु भगवान ने उनके ऊपर इस रूप में कृपा की। साक्षात दर्शन भी अपने कथा अनुसार कालांतर में उन्हें अवश्य दिए होंगे, पर कब और किस प्रकार यह भक्त जाने और भगवान और कोई क्या जाने। तो यह थी हमारे काम्यवन की छोटे बाबा की कथा, जो भजन करते करते ही ब्रिज में लीन हो गए। ऐसे ही हम आपको और भी कथा सुनाते रहेंगे, ब्रिज की सच्ची भक्तों की कहानियाँ, जो उनकी सत्य घटना थी, जो उनकी जीवनी थी। आप भी आनंद उठाइए और अपने भक्त वृंदावन के भक्त हों और आपके सखे सहेलियाँ हों, उनको भी ये कहानी कथा ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि सबको भगवत कथा का आनंद प्राप्त हो। जय श्री राधे।